हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अमोक प्रियदर्शी ब्लॉग में। तो आप सब देख सकते हैं कि मैं अब आ गई हूँ मंदिर के पास और पूजा का सब तैयारी करने के लिए और सब कुछ आ गया है। तो अब चलती हूँ, मैं सारे सामान को अरेंज कर लेती हूँ और मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और टाइम हो चुका है। आज हर बार मैं सूट पहनती थी लेकिन इस बार नहीं पहनी हूँ। साड़ी पहनती थी, सूट नहीं। अरे गड़बड़ हो गया है, हर बार साड़ी पहनती थी, इस बार सूट हमने पहन के किया है। वो भी सब तिरंगा पहनी हुई हूँ, मैचिंग का कोई भी नहीं है लेकिन कोई बात नहीं है, जैसे है ठीक है, ठीक लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए। आप पूजा का सब सामान लेके बैठ गई हूँ और यहाँ पर मैं सारे सामान को सुव्यवस्थित तरीके से हर एक चीज़ को, देखिए हमारी गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति भी आ चुकी है और सब तैयारियों में जुट गए हैं क्योंकि पूजा का मुहूर्त भी हमारा जल्दी ही है और 5 बजे से बज के कुछ मिनट पर स्टार्ट होने वाला है और 8 बज के कुछ मिनट तक है। तो हमें आपका 6 से और 8 के बीच में हमें पूजा भी करना था, तो इसलिए हमने ये जब काम कर रही हूँ, इस समय हमारे बज रहे हैं 6, तो मैं जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी करने में जुट गई और सारे सामान को मैं इकट्ठा कर ली और बाबू से मैं बातें यहाँ कर रही थी। तो कुछ हम बातें कर रहे थे ना, तो ऐसी बातें करते करते कहीं का बात हम लोग कहीं लेके जा रहे थे, तो इसलिए हमने बाबू बोल रहे थे कि मम्मा क्या कैसे क्या किया जाता है, और उसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें भी कर रहे थे। तो इसीलिए हमने वाइज ओवर ही देना आप सब से अच्छा समझी, बेहतर समझी अपने आप को। और यहाँ पर मैं सारे चीज़ों की तैयारियां कर रही हूँ और कलश स्थापना से लेके हर एक चीज़। और ये हमारे बोतल जो देख रहे हैं, इसमें गंगा जल है क्योंकि सारे चीज़ों को, फल वगैरह से लेके हर एक चीज़ को हमने गंगा जल डाल के पानी से अच्छे से धो के सब तरीके से अच्छे तरीके से हमने बनाया है। और देखिए अब यहाँ पर मैं कलश की तैयारी कर रही हूँ। कलश में कपड़ा बांधा जाता है और सब पत्तियां रखा जाता है, सब आम के पल्लों वगैरह रख के कलश की स्थापना मतलब सारा तैयारी करके रख देंगे। तो फिर बाबू हमारे आके पूजा करेंगे। इस बार बाबू का मन है, ये जो चावल है ना, 5 बार चावल को रखते हैं हम लोग यहाँ, इसको 5 बार। और यहाँ पे कलश स्थापना करने से पहले वहाँ पर ना कलश के नीचे सतिया भी बनाते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। तो वहाँ पर हमने बना दिया था, सब कुछ अच्छे तरीके से, सब अच्छे तरीके से हमने रख दिया है। और पारंपरी सब मिठाई को भी मैंने रख दूंगी और वहीं पर दिया भी सजा लिया है और सारी चीज़ों को करके एक एक चीज को हर जगह व्यवस्थित तरीके से रख दूंगी। और सारा के लास्ट में बस बाबू आएंगे तो बस उनको पूजा करना और सारी तैयारियां करने में एक एक चीज को ध्यान रखना बहुत ही बड़ी बात होती है। और इतना कि कोई भी सामान हमारा ऐसा ना हो कि छूटे ना, और हर एक चीज को ध्यान पूर्वक करना चाहिए क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि दिवाली बहुत ही महत्वपूर्ण एक त्योहार है। हमारे पूरे 1 साल के बाद हमारी दिवाली आती है और दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। घर घर में हो खुशहाली, हर कोई मनाए दिवाली, गले मिलकर सबको कहो हैप्पी दिवाली। तो इसी के साथ आज का दिवाली का हम लोगों ने शुरुआत ऐसे कर रहे हैं। और यहाँ पर कहा भी जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। और कहा जाता है कि उन दिन अयोध्या को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। उसी प्रकार से हर साल दिवाली जब आती है, हमारे साल में एक बार दिवाली, तो इसी दिन हमारे दिवाली और पूरा चारों तरफ रौनक ही रौनक, शहरों में चाहे हो गांव हो, हर एक गली गुच्ची, हर चौराहे पर आपको दिया दिखेगा जलाते हुए। और बाबू का अति स्वीकृति था ये कि हर एक पुराने सिक्के में चांदी का, इस दिन जितने हमारे सिक्के हैं ना घर में रखे हुए, तो वो सिक्के का पूजा वगैरह किया है। अब देखिए मैंने पूरा तैयारी कर दिया है इसमें से। तो बाबू अब बैठ गए हैं अपना पूजा करने के लिए लक्ष्मी जी का। इस बार पहली लक्ष्मी पूजा, दिवाली पूजा कर रहे हैं हर्ष बाबू। और हर्ष बाबू को बताती जा रही थी और सारे चीज़ों को वो करते जा रहे थे, एक एक करके पूजा माला वगैरह सब कुछ, क्योंकि ये करना होता है जो भी पूजा पाठ वगैरह। तो ये या तो हमारे घर में हर्ष के पापा करते करते थे, हर साल हर्ष के पापा करते थे। इससे पहले जब हमारे ससुर जी थे तो उस समय तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो उस समय हमारे ससुर जी करते थे जब भी तब। और अब
अब क्या है कि इस बार मैं इनसे थोड़ा सा गुस्सा भी हुई थी, तो इसी कारण मैंने इनसे बोला भी नहीं कि कहा। और हर्ष का भी मन था कि आज इस साल मैं खुद मम्मा पूजा करूंगा, तो मैंने भी बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, करो पूजा। आपके बच्चे लोगों को भी करना चाहिए, जब उन लोग का उत्साह हो ना, मनो, तो यही चीज होती है ना कि जब बच्चे छोटे से ही सब कुछ सीखते रहेंगे ना, तो आगे चल के भी सब कुछ करते रहेंगे। तो इसे बातें हर एक चीज सनातन धर्म में बताना भी चाहिए। और मेरे घर में सभी लोगों को पता है कि हर्ष बाबू थोड़ा सा काम वगैरह लेके, पूजा पाठ को लेके आस्था भाव थोड़ा सा ज्यादा ही हर्ष बाबू का है, लगाव भगवान के प्रति। और जो भी अगर कोई कुछ भी कह देता है ना, ऐसे तो वो कुछ करते नहीं है, लेकिन जब अगर कोई कह देता है तो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इनकी मन की इच्छा होती है। और ये बच्चे हैं तो कभी इस हाथ से कभी उस हाथ से कर रहे थे, तो हमने उनको बताना भी स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर देखिए सभी सिक्कों पर रोरी लगा रहे हैं और अक्षत लगा के सब वो किया जाता है, सभी सामानों को पूजा किया जाता है, तो वो अपना कर रहे हैं। तो कभी इस हाथ कभी उस हाथ से दीपक जलाने के लिए बोल रही थी, तो इनसे जल ही नहीं रहा था हर्ष बाबू को, क्योंकि बच्चे ऐसे तरीके से जला रहे थे कि उनको देख के ना। और एक बात यह, जब ये पूजा कर रहे थे हर्ष बाबू, तो वहां पर मेरे मन में भी कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी सबके घरों में आती है घूमने और वास लेती है। जिसका घर सबसे अच्छा लगता है उसके घर माता रानी अपना वास लेती है। तो ऐसे कामना करते हुए पूजा किया जाता है, इसलिए सब लोग अपने अपने घर को अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके धो पोछ के तैयारी करके दीपक जलाते हैं। तो वैसे हमने भी किया लक्ष्मी पूजा, और मन में यही होता है कि जैसे सबकी इच्छाएं पूर्ण करती है माता रानी। आज के दिन मैंने सुना है कि जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। तो माता रानी से यही मैंने प्रार्थना किया कि हे माता रानी, इस दिवाली हमारा इस घर में ये लास्ट दिवाली हो, अगले साल तक हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कोई अपना सा घर हो जाए और उस घर में हम लोग जाए। और जो सोची हुई हूँ मन में, आप सबसे शेयर कर रही हूँ यूट्यूब से कि ये हमारा किराया का घर है, किराए के घर से हम लोग अपने घर में चले जाए। और देखते हैं माता रानी हमारी इच्छा पूर्ण करती है कि नहीं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता रानी जैसे सबकी इच्छाएं पूर्ण करती है, वैसे मेरा भी इच्छा जरूर पूरा करेंगी। और माता रानी से यही कामना करते हुए, और यहाँ पर अब हर्ष के पापा अब आ जाएंगे यहाँ पर पूजा करने, दिया जलाने के लिए, क्योंकि हर्ष बाबू से दिया नहीं जल रहा था। तो हर्ष के पापा और सभी लोग आके अपना दिया जलाएंगे। बोले कि चलो हटो हम भी आ जाते हैं। तो बीच में थोड़ी सी क्लिप हमने ऐड नहीं किया है, जो कि हमारा मेन पूजा होता है, तो उसको आप सबके साथ हमने नहीं शेयर किया जो भी करना था। और इसी के साथ ऐसे ही हमारा उस दिन त्योहार दिवाली का त्योहार हमारा मना। बातें करते करते भी मैं थक जा रही हूँ। उफ, ऐसे की क्या करे, वॉइस ओवर भी करना ना आसान बात नहीं है दोस्तों, बहुत थक जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि वीडियो भी बनाना बहुत कठिन काम है। कोई भी काम करिए ना, लगन का, मेहनत का और धैर्य का बहुत ही जरूरत होता है। बिना धैर्य का तो आप काम कर ही नहीं सकते। कोई भी पेशेंस आपके लिए जरूरी होता है। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है, धैर्य शक्ति नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारा 1 से 14 महीने का हो गया चैनल, अभी कुछ ग्रोथ नहीं हुआ है। वही माता रानी से आशीर्वाद चाहते हैं कि जल्दी से आप सब, माता रानी हमारे सब्सक्राइबर लोग के पास नेट जल्दी जल्दी दे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और हमें देखे और आगे बढ़ाए। क्योंकि उन लोग के घर में लक्ष्मी जी आएंगी तो नेट बढ़ाएंगे, तो फिर हमें देखेंगे और तो हमें अच्छा लगेगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ सब लोग क्या बोले, नहीं बोल सकते, माता रानी की आरती करते हैं, क्योंकि बोलते बोलते मैं थक गई हूँ। जय लक्ष्मी मैया मैया, जय लक्ष्मी मैया।
भी का पूजा पाठ वगैरह हो चुका है और यहाँ पर माता रानी का पूजा हमने कर लिया है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। और बाबू हमारे यहाँ पर है और पतिदेव। तो यहाँ पर हम लोग को जोरों की भूख लगी है दोस्तों। तो भूख लगने के बाद हम लोग फटाफट आ गए किचन में। तो किचन में हमारी बनी है पनीर की सब्जी, पूड़ी, पुलाव, सूरन की चटनी और दाल तड़का। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा देख ही रहे हैं कि कैसा है। और जोरों की भूख लगी, आप सबको भी खाना है। हैप्पी दिवाली दिन हमारे घर तो आ सकते हैं पुलाव, दाल तड़का इत्यादि सब कुछ खाने के लिए। तो आप सब चलिए देखिए इतना अच्छा टेस्टी मैंने खाना भी बनाया है, बहुत टेस्टी था। और क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे करते रहिए चैनल को। चावल भी हमारा देख सकते हैं, चावल भी इधर रेडी हो चुका है। और पतिदेव के लिए मैं खाना बनाने के रेडी करके तैयार करके चल रही हूँ। गुड़िया भी हमारे यहाँ पर लगाई करी जा रही है। दोस्तों हमारा खाना पीना सभी लोग खा चुके हैं और मैं चल रही हूँ अब खाने के लिए, रेडी हो गई हूँ खाने के लिए। यहाँ पर हमारा खाना भी लग चुका है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर अपना खाना ले लिया, जितना बचा कुचा है सब अपने जगह पर लेके, क्योंकि कल फिर हमारे यहाँ गांव में बोला जाता है दरिद्रता, मतलब लक्ष्मी के साथ दरिद्रता भी आती है तो उनको खदेड़ा जाता है। तो वो भी करना है हमें कल सुबह में। तो इसलिए मेरे जितने भी खाने बचे हैं सब खाना मैं ले रही हूँ और चलेंगे ऊपर भी पटाखा फोड़ने के लिए। तभी मैं खाना खा लेती हूँ। ये ना पूरा पटाखे से इतना धुआं धुआं हो रखा है। तो सोचा टी-शर्ट शर्ट ही पहनना स्टार्ट कर दूं। हाँ अच्छा लगा, ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है। हाँ इधर से आओ, इधर करोगे ना तब जाके सही आ सकते। इधर से सही आ देखो। टी-शर्ट तो हाँ तो क्या पहनोगे? पहनने बड़ा वो झमेला है, टी-शर्ट ढंग से। हाँ झमेला है। चलिए दोस्तों खा के फिर मिलते हैं।